मोरबी हादसे में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो अब तक जो संख्या 4 थी उसमें 5 और अब और गिरफ्तारी हुई है, यानी कि ये संख्या जो है वो अब 9 पहुंच चुकी है। मोरबी हादसे में अब तक 9 आरोपी जो कि गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो दरअसल जिस तरह से अब एक्शन में दिखाई दे रही है, या जिस तरह से वो तमाम एसआईटीज और उन कमिटीज की हम यहां पर बात कर रहे थे जो गठन यहां पर करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बात यहां पर ये है कि अब आगे क्या, और इतनी जाने जो चली गई इनकी जवाबदेही भी किसी की तय होगी या सिर्फ टोपी ट्रांसफर होती रहेगी, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी मानी, मैं यही कह रहा था कि जो जिम्मेदारी अब दिखाई जा रही है, जो तत्परता अब दिखाई जा रही है, और जैसा कि आपने जिक्र किया था कि कंपनी का इतना रुतबा है क्या कि उसने बगैर किसी फिर से रोक रही हूं, माफी के साथ विवेक मैं लौटूंगी, लेकिन ये 9 लोग जो इस वक्त पुलिस अपने साथ यहां पर ले जा रही है, ये पहली तस्वीर इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उन 9 आरोपियों की जो गिरफ्तारी दरअसल हुई है, उनको पुलिस अपने साथ ले जाते हुए यहां पर, जाहिर सी बात है कि वो कंपनी भी और साथ ही साथ उसका जो मालिक है वो कब गिरफ्तार होगा, जो मेन जो दरअसल जो आरोपी जो है वो आखिर कब गिरफ्तार होगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। लेकिन अब तक इस मामले में 9 गिरफ्तारी हो चुकी है। ये तस्वीर इस वक्त हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में माना यह जा रहा है कि जो गुजरात पुलिस है वो दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, वो तमाम बातों को भी यहां पर शायद कुछ पिक्चर जो है वो क्लियर हो। विवेक, उन 9 आरोपियों की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे थे जिनको पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। विवेक जी जी हिमानी, इस पूरे मामले को लेकर अगर जांच होगी तो अभी तो 9 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन जो बड़े आरोपी जिन्हें कहा जाएगा या जिनकी जिम्मेदारी बड़ी थी, जिन्होंने जिम्मेदारी बड़ी ना करते छोटे करते हुए बड़ी लापरवाही कर दी और उसके हश्र जो हुआ वो ये हुआ कि 134 लोगों की मौत हो गई। अब सबक लेना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी इस देश में कई सारे पुल गिरे हैं, कई सारे लोगों की मौत हुई है, लेकिन सबक कितना लिया गया ये आपके हमारे पूरे देश की जनता के सामने है। और इस तरह के पुल, चाहे वो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला हो या कहीं और दूसरी जगह पे हो जहां पर सस्पेंशन वाले पुल, और ये तो हैरानी वाली बात है कि ये 1880 में बनकर तैयार हुआ था, इतना पुराना पुल, उस पर इतनी बड़ी लापरवाही, उस पर इतना बड़ा जोखिम कि 400 लोगों को छोड़ दिया गया, 400 लोगों को जाने दिया गया। अगर लोग पुल पर रुक रहे थे, खड़े हो रहे थे, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कौन था? हमने देखा है कि लक्ष्मण झूला में आते जाते समय सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन क्या यहां पर थे या नहीं थे, और उन्होंने कितनी जिम्मेदारी निभाई है? सवाल इस बात को लेकर भी, क्योंकि परिजन जो है वो यही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। अब सिक्योरिटी गार्ड अपनी भूमिका कैसे निभाता अगर पुल जो है ठीक नहीं था और उसको छोड़ दिया गया चलने के लिए और लोग जो है उस पर आना जाना शुरू कर दिए? मानिए, बड़ा सवाल यह है कि आखिर इससे सबक कब लिया जाएगा, और बड़े लोग अगर इसके पीछे हैं तो वो भी इसी तरह से, जो तस्वीर आप दिखा रही थी 9 लोगों की गिरफ्तारी की, उनकी भी ऐसी तस्वीर सामने आनी चाहिए, उनकी भी तस्वीरें ऐसे सामने आनी चाहिए। लेकिन सेठी जी, आपसे मैं ये समझना चाह रही हूं कि नगर पालिका को तो हर छोटी से छोटी जानकारी होती है। मतलब अगर मैं बात करूं करप्शन की या भ्रष्टाचार की, तो इस लेवल पर तो वहां पर ऐसी होती है कि चाहे कोई एक साइकिल का स्टैंड खोला गया हो, उस तक की उसको जानकारी होती है। पार्किंग की जानकारी, वहां से अगर पैसा वसूल करना है तो उसे जानकारी होगी। ये पुल यहां पर इनॉग्रेट कर दिया गया बिना किसी परमिशन के, बिना किसी एनओसी के, इसकी जानकारी नहीं रही होगी। मैं आपको क्लियर कट, ये जो भ्रष्टाचार से लिप्त है हमारे देश को ये कैंसर की तरह काट रहा है। आप देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो टूट जाता है। इसका मतलब वहां पे जो प्रशासन है, प्रशासन करप्ट है, इसीलिए जो उसका मालिक है बिना एनओसी के, बिना क्लियरेंस के उसको खोल देता है और उसकी टिकटें बेची जाती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ करप्शन से लिप्त है, पूरा प्रशासन भी लिप्त है, और ऊपर से लेकर नीचे तक। अब ये छोटे लोगों को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके ऊपर एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा। और मैं आपको एक बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि हमें एक नया सिस्टम, नया मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जो करप्शन को रोके। जो आदमी करप्शन करता है वो उसको इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन हो। लेकिन अफसोस ये है कि करप्शन ऊपर से चलती है।